गुड मॉर्निंग। पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, वो वीडियो के थ्रू हो, जो बच्चे घर में बैठे हैं उनको भी पता होना चाहिए। मे भी पॉसिबल ऐसा है कि आपका एग्ज़ाम जो है क्लास में ही बैठ कर के लेने वाला है, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। आपको स्कूल आना कंपलसरी हो जाएगा अगर स्कूल में ही एग्ज़ाम होगा तो। अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, टाइम टेबल का कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों के पास जो भी पेंडिंग वर्कशीट है वो सारी वर्कशीट आप लोग जमा करें। आपको मालूम है ये 80 मार्क्स के पेपर्स हैं और 20 मार्क्स में वर्कशीट का मार्क्स मिलेगा। जिस तरह से पहले यूटी के मार्क्स मिलते थे 20 मार्क्स, उस तरह से वर्कशीट का आप जो है 20 मार्क्स मिलेगा। जितने भी टोटल वर्कशीट आए, टोटल 40 नंबर तक की वर्कशीट आपको मिलेगी। 40 नंबर तक सबकी वर्कशीट कंप्लीट होनी चाहिए। और थोड़ा मेहरबानी करके आप लोग जो एक एक वर्कशीट हमें देते हैं, एक वर्कशीट, ये हमें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोमिना जी, गुजराती की वर्कशीट एक गुजराती की वर्कशीट आई है, वो भी 11 नंबर की। जब आपका टर्न होता है 11 नंबर की वर्कशीट, तो चारों वर्कशीट एक साथ दीजिए। एक एक करके वर्कशीट देते हैं आप लोग, और ये संभालते अगर इधर भी उधर मिसप्लेस हो गया तो फिर आप लोग हमें ब्लेम करोगे। हमने तो वर्कशीट दी थी आप, तब तो आप यही कहोगे कि हमें वर्कशीट दे दी थी। देखो साइंस की अर्पिता, तुम्हारी भी जो है इस तरह से वर्कशीट एक एक करके आई है। अभी यहाँ पे साइंस की नहीं है, पृथ्वी की है और प्रीत की है, मोमिना जी। मतलब साइंस की 2 वर्कशीट और एक गुजराती की वर्कशीट मोमिना जी। इसको संभालना, इधर से उधर मिसप्लेस हो गया, हम भी इंसान हैं, कहीं भी रखा जा सकता है, फिर हमें नहीं मिले तो क्या करेंगे हम? फिर तो आप लोग हमें ब्लेम कर दोगे कि हमने तो जमा किया था। ध्यान रख लो। और जो इन बच्चों ने फीस नहीं पेड की है वो जल्दी से जल्दी फीस पेड करे और वर्कशीट ले, नहीं तो सब में 0 मार्क्स आएगा। ठीक है, इतनी इजी बात हमें इंस्ट्रक्शन देना था आप लोग को, तो इंस्ट्रक्शन दे रही हो। अब हमारा लेसन नंबर 8 है, माँ का एक कहानी। आप लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में सुना है? हाँ, गौतम बुद्ध के बारे में सुना है? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध तो वो जब तपस्या किए, मोक्ष प्राप्त किए, उसके बाद गौतम बुद्ध बने। उससे पहले उनका नाम क्या था? आप लोगों ने 7th में पढ़ा होगा एसएस में। क्या नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का नाम सुना है? हाँ, महाराज सुद्धोधन और सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ का नाम सुना है? तो ये जो माँ का कहानी, सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और उनका बेटा राहुल, जिनको वो छोड़ करके तपस्या के लिए चले गए थे, और फिर एक बार जो है ना अपने ही घर में भिक्षा मांगने आए थे। साधु बन गए थे, संत बन गए थे, तो अपने घर में भिक्षा मांगने आए थे। तो जो है यशोधरा तो पहचान गई अपने पति को, और उसने अपने पुत्र को ही भिक्षा में दिया। तो इन्हीं माँ और बेटे की कहानी है। इसमें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है इस कहानी को, मतलब इस पोएम को, कविता को। 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था।
बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली और मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। खड़ी बोली का मतलब जो हम लोग हिंदी बोली बोल रहे हैं ना, इन्हीं को हम खड़ी बोली बोलते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझाने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में से एक है। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुई गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध की बचपन की एक घटना का उल्लेख किया है। उसमें उनका पुत्र राहुल और माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिसे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है, यानी कि पूरा कविता। पहला है, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी कहो, तो माँ बोलती है क्या तुमने मुझे नानी समझ रखा है अपनी, कि मैं तुमको बार बार कहानी सुनाती रहूं। तब वो लड़का बोलता है, कहती मुझसे ये चेटी, चेटी यानी कि दासी, ये दासी मुझसे ये कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, मेरी नानी की बेटी तू है तो तू मेरी नानी ही जैसी हुई। माँ कह न यह कहानी, लेटी ही लेटी, जो लेटी है माँ आप, तो लेटे लेटे मुझे कहानी कहो। राजा था कि रानी, माँ कहे कहानी, या राजा उसमें था या एक रानी थी, राजा रानी की कोई भी कहानी सुनाओ, माँ मुझे कोई कहानी सुनाओ। तू हटी है मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। तू है हटी, मतलब माँ अपने पुत्र को बोलती है तुम बहुत जिद्दी हो, पुत्र तुम बहुत, मानधन यानी कि मेरे पुत्र तुम बहुत जिद्दी हो। सुन, एक बार उपवन में बगीचे में बड़े सवेरे, सुबह सुबह तुम्हारे पिता, तात यानी कि पिता, भ्रमण यानी कि टहल रहे थे, और जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ पे चारों तरफ खुशबू, फूलों की खुशबू, जो मनपसंद फूलों की खुशबू है चारों तरफ फैली हुई थी, और तुम्हारे पिता जो है उपवन में बगीचे में टहल रहे थे, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ हाँ माँ यही कहानी। फिर बच्चा बोलता है, लड़का, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ जहाँ पे सुरभि, सुरभि यानी खुशबू, खुशबू चारों तरफ मनमानी हो, अपने मनपसंद की हो खुशबू, ऐसी ही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण यानी कि भांति भांति तरह तरह के अलग अलग फूल खिले हुए थे। झलमल कर हिम बिंदु छिले थे, यानी कि चारों तरफ फूलों पर, पत्तियों पर हिम बिंदु यानी कि ओस की ओस गिरे हुए थे। ओस समझते हो ना, जो रात में सुबह सुबह जो है, अभी तुम लोग सुबह रात क्या कहते हैं, सुबह सुबह अगर गाड़ी वाड़ी देखो ना तो गाड़ी की सीट गीले होते हैं, पत्तियों पर छोटे छोटे बूंद के जो है ना, आपको बूंद दिखाई देगा पानी का, तो उसी को ओस बोलते हैं, जो पूरी रात गिरती है। तो चारों तरफ झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, चारों तरफ ओस की बूंदें जो है वो हिल रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, जरा सा भी हवा बहता था तो वो जो पानी का बूंद था ना वो लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। फिर बच्चा बोलता है कि हाँ माँ यही कहानी सुनाओ जिसमें लहराता था पानी। फिर माँ बोलती है, गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि। चारों तरफ उपवन में खग यानी पक्षी चहचहा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कलकल स्वर में। तभी एकाएक जो है एक हंस जो है ऊपर से नीचे गिरा, और वो क्या था, घायल था, गिरा बिद्ध होकर खग शर से, यानी कि उसका पक्षी जो था वो हंस, उसका पंख जो है वो घायल था और घायल होकर के वो नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, यानी उसके पंख जो है
टूट गए थे। हुई पक्ष की हानि माँ करुणा भरी कहानी। ये तो बहुत करुणा भरी कहानी है। कोई हंस को मार दिया और हंस जो है गिर गया, ये तो बहुत करुणा भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, तुरंत चौंकते ही तुम्हारे पिता यानी कि सिद्धार्थ ने उन्हें उठाया, नया जन्म सा उसने पाया और उसको प्यार से सहलाया वलाया, तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे नया जन्म हुआ है। इतने में आखेटक जो शिकारी किया था, जो हंस को मारा था शिकार, वो आया, लक्ष्य सिद्धि की मनमानी और अभिमान से बोला, गर्व से बोला, मैंने लक्ष्य इस पर किया है, इसको लक्ष्य साध्य कर करके मारा है, ये मेरा पक्षी है, मुझे दो। सिद्धि मनमानी, मैंने निशाना लगा करके जो इसको मारा है, तो मुझे ये मेरा पक्षी है, मुझे दो। लक्ष्य सिद्धि मानी कोमल कठिन कहानी, मतलब लक्ष्य जो है निशाना साध करके मारा माँ, ये तो बहुत ही कोमल भी कहानी है, कठिन कहानी है। फिर मांगा उसने आहत पक्षी, उसने तुरंत वो घायल पक्षी को मांगा। मेरे तात किंतु ते रक्षी, पर तुम्हारे जो तात थे, तो तुम्हारे पिता थे, वो रक्षक थे, उसने उस हंस की रक्षा की थी। जब उसने ये खग पक्षी हट करने की ठानी, यानी कि उसने जो है ये पक्षी का मांस खाने के लिए उसने उसको मारा था और बोला मुझे ये पक्षी चाहिए, मुझे इसका मांस खाना है। हट करने की ठानी अब बढ़ी चली काम, तब उसने तुरंत बोला, यानी कि हट वो भी कर रहा है, आखेटक भी हट कर रहा है कि पक्षी उसको चाहिए, अब आगे कहानी चलेगी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय अग्राही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जान। तो उन दोनों में वाद विवाद चल रहा है, सिद्धार्थ वाला और वो आखेटक के बीच में, कि हंस किसका है, हंस उसको देना है। सिद्धार्थ बोलते हैं कि हंस को मैंने बचाया है, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, और आखेटक बोलता है कि मैंने इस पर निशाना साध करके इसको मारा है, इसका मांस मुझे खाना है, तो मैं मेरा है। तो दोनों में क्या हुआ, बहस होने लगा, वाद विवाद होने लगा। फिर ये वाद विवाद कहाँ पहुँचा, न्यायालय में। जैसे ही न्यायालय में पहुँचा पूरे नगर जन को पता चल गया, सुन सभी ने जानी। तभी उसने बच्चे ने बोला, हाँ माँ, यही सुन सभी ने जानी, यानी कि व्यापक हुई कहानी। व्यापक यानी कि सभी लोगों को पता चल गया कि क्या हुआ है। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष देता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी वाणी। माँ जो है राहुल को बोलती है, राहुल तुमने ये कहानी सुनी, अब तुम पहले अपना निर्णय सुनो। मैं तुम्हारा निर्णय सुनना चाहती हूँ कि इस कहानी का अंत क्या होना चाहिए। तुम्हारे मन में जो भी है वो बिना डरे निर्भय होकर के बता दो, और मैं तुम्हारी भी वाणी सुनना चाहती हूँ, तुम्हारी भी बारे में सुनना चाहती हूँ, तुम्हारे विचार सुनना चाहती हूँ। माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुना रहा कहानी। उसने माँ को बोला, मेरी क्या बात है, मैं थोड़ी कहानी सुना रहा हूँ। तो भी वो बोलता है, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दान। कोई भी जो है निरपराध को, जो अपराधी न हो, उसको मारता है और उसको दूसरा कोई बचाता है, तो बचाने वाला जो है मारने वाला पर भारी होता है, यानी रक्षक पर भक्षक भारी वारे, न्याय दया का दानी। न्याय ऐसे ही होना चाहिए कि जो है जो मारने वाला है वो मारने वाला सर्वोपरि है, मारने वाला से बचाने वाला सर्वोपरि है, मारने वाला कभी भी सर्वोपरि नहीं है। तो बेटा है वो राहुल ने ये अपना न्याय सुनाया, तो न्याय दया का दानी। तब उसकी माँ ने बोला, हाँ तुमने भी जो है सही न्याय सुनाया है, मैं तुम्हारे ही मुख से सुनना चाहती थी। न्याय दया का दानी, जो भी न्याय होता है वो दया करने वाले पर ही होना चाहिए। तो सुनो कहानी को। तो ये है रहा कहानी। समझ में आया? कोई भी लाइन नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। समझ में आ गया सब?
हाँ बोलो। यशोधरा। यशोधरा। सिद्धार्थ जो थे, उनके पिता सुद्धोधन जो थे, सिद्धार्थ के पिता, उस समय ही जो है लोगों, क्या नाम है, महात्मा लोगों ने क्या कहते हैं उनको बता दिया था कि ये बच्चा जो है अगर ये गरीबी और लोगों के दुख को देखेगा तो ये दुखी होकर के हो सकता है ये घर बार छोड़। तो सुद्धोधन जो थे उनके पिता, उन्होंने जो है ना अपने महल के चारों ओर बहुत बड़े बड़े जो है लंबे लंबे दीवार बना के रखे थे कि सिद्धार्थ बाहर निकलता ही नहीं था। और सिद्धार्थ को जो है उस समय बचपन में घर में चारों तरफ महल में ही ये सारी सुविधा दी गई थी। लेकिन एक बार जिद करने की वजह से कि मुझे महल के बाहर जा कर के देखना है लोगों को, तो उसने जिद किया। तब सुद्धोधन ने उस समय क्या किया, जितने भी बीमार लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, जो जिससे देख कर के सिद्धार्थ दुखी हो जाता, मतलब दुख क्या होता है वो सिद्धार्थ को नहीं पता कि दुख क्या होता है, दुखी हो जाए। इस वजह से उन्होंने जितने भी लोग थे बीमार और बड़े बुजुर्ग, उन सबको वहाँ से हटा दिया, सबको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और पूरे जो है राज्य में खुशहाली का माहौल लगाया। तब जो है सिद्धार्थ को निकाला, उनका जो है सारथी लेकर के, रथ लेकर के निकला। तब वो पूरे राज्य का भ्रमण किए, चारों तरफ खुशी खुशी थी, हर कोई उसको देख कर के हंसने लगा, कहीं पे भी कोई दुख नहीं, उनको दुख के बारे में पता ही नहीं कि दुख होता है। वो वापस आ गए, फिर वो खुश रहने लगे। लेकिन एक बार पता नहीं उनके दिमाग में क्या घुसा, रात का समय था, शाम का समय था, उसने अपने जो उनका देख रेख करने वाला था उनको बोला मुझे तो बाहर जाना है, महल के बाहर जाना है, लेकिन पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। अब वो जो उनका देख रेख करने वाला था वो असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करें, कैसे ले जाएं इनको। अब तो बाहर अगर ये जाएंगे तो अभी तो चारों तरफ कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ विपत्ति, कुछ न कुछ दुख देखने को उनको मिल जाएगा। और ये बोल रहे हैं हमको अपने पिताजी को नहीं बताना है। लेकिन फिर भी उसने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तब अंत में उनको लेकर के निकलना। जब वो रास्ते में गए तो एक जगह जो है ना, एक वृद्ध महिला, मतलब एक महिला जिनका पति एक्सपायर हो गया था, मर गया था, उसको अपने गोदी में उसका सर रख कर के खूब रो रही है। तो उन्होंने आज तक रोना देखा ही नहीं था, रोना होता क्या वो पता ही नहीं था। तो उसने जो है ना उसके पास जाकर पूछा कि तुम क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है ये। तो उसका मुंह देखने लगी कि कैसा ये बच्चा है, उस समय तो किशोरावस्था में थे वो, कि कैसा है ये। तो बोला तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है। बोला नहीं मुझे नहीं पता, तुम कर क्या रही हो। तो उनको बहुत तेज गुस्सा आ गया, तुमको दिख नहीं रहा मेरा पति मर गया है, मैं विलाप कर रही हूँ और तुम मुझसे पूछो तुम ये क्या कर रही हो। तो बोला ये विलाप करना क्या होता है। तब उसने जो है ना उसको श्राप दे दिया था कि तुम जो है ये दुख को देख करके तुमको पता नहीं चल रहा है, तो तुम्हारे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो उनको तब भी ये समझ में नहीं आया। तब उनका जो देख रेख करने वाला था वो उनको समझाता है। फिर और आगे जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो गरीब हैं, जो खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, दुखी हैं, तबीयत ख़राब है, ये सब देख करके उनका मन जो है ना बहुत द्रवित हो गया, बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से फिर वो अपने महल में आए और बहुत गुमसुम रहने लगे, हंसना उतना सब छोड़ दिया, क्योंकि उनके दिमाग में ये सब बातें जो है बैठ गई। इस चक्कर में उनके पिता सुद्धोधन शादी करवा दिए कि हो सकता है शादी करने के बाद ये उनका मन बहले। शादी हो गई, पुत्र हो गया, तो भी उनका मन विचलित हुआ। अंत में एक दिन वो सबको छोड़ करके महल से बाहर चले गए और उसके बाद उन्होंने तपस्या की बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो गौतम बुद्ध कहलाए और उनका जो क्या बोलते हैं मोक्ष मिलना, वो गया का नाम सुना है? गया बिहार का एक जो है शहर है गया, वहाँ पे उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो अभी भी जो कोई मर जाता है तो वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग गया जाते हैं।
पिंडदान करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। बोध गया एक पीपल का पेड़ है जो आज भी है, आज भी है। तो ये इनकी कहानी थी और इसी का जो है यहाँ पे उनका पुत्र बोलता है। ठीक है, अब ओके, आज थोड़ा ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं। काल कितने होते हैं, कोई बताएगा? कितने काल होते हैं? कौन कौन से? 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। भूतकाल में क्या होता है? हाँ किशन बोलो। जो हो गया, ठीक है। जैसे अभी आपका, इससे पहले किसका लेक्चर था? संस्कृत का लेक्चर हो गया। प्रेजेंट, अभी कौन सा लेक्चर चल रहा है? हिंदी का लेक्चर चल रहा है, प्रेजेंट। उसके बाद कौन सा लेक्चर आएगा? वो आएगा, वो भविष्य हो गया। हाँ, यानी कि पूरे जो है 24 घंटे में आप कितनी बार भूतकाल में, भविष्यकाल और वर्तमान काल में रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन वाक्यों को बैठ जाओ, इन वाक्यों को पढ़िए तथा ध्यान दीजिए। पेज नंबर 54। मेरा प्रताप ही ऐसा है, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। वह खान के भीतर रहता था, उनकी लोहा दादी की एक चपत से तेरी शान चंपत हो जाएगी। वह रात को पढ़ाई करेगा। पहले दूसरे वाक्य में क्रियापद है, ठीक है, पहले में है, दूसरे वाक्य में है और तथा कर रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये वर्तमान काल में है। ठीक है, जब भी है, कर रहा है, ये वर्तमान काल। और दूसरे वाले में आ गए तथा रहता था, ये हुआ क्रियापद द्वारा क्रिया के हो चुकने का संकेत, यानी इस क्रिया को भूतकाल में। और 5वें छठे में क्या है? चंपत हो जाएगी और करेगा, यानी कि ये होने वाला है, इसलिए ये क्रिया निकट भविष्य में होने वाली है। तो वह ना तो भूतकाल में पूरी हुई है, ना वर्तमान काल में ही हो रही है। इस क्रिया को हम भविष्य काल कहते हैं, जो हम करने वाले हैं। इस तरह क्रिया के 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। याद रखें क्रियापद के अंतिम अंश को देख करके, जैसे है, हो, हु वर्तमान है, आ, ए, ई, था, थे, थी भूतकाल है, गा, गे, गी, को भविष्य काल। जानो, अब इन्हीं से आपको तीनों काल पहचानना है। ठीक है, अब यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापद को देखकर उनके काल को पहचानिए। ठीक है, चलो अब वन बाई, चलो तुम बताओ पहला वाला कौन सा क्रिया है? पेज नंबर 55। किसने बोला खड़े होने के लिए? क्या पास्ट है? हिंदी बोलो, भूतकाल। चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ अर्पिता, ओके, मानूंगा, ग आया लास्ट में इसलिए। नेक्स्ट 4 नंबर, 3rd नंबर। हूँ आया ना, इसलिए प्रेजेंट, वर्तमान काल। फिर उसके बाद तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है, ओके, वर्तमान काल। अब इसके बाद पेज नंबर 56 पर टिक कर दीजिए, इसको आपको बताना है, पढ़िए समझिए। ठीक है, इनको फिर से वापस लिखना है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर